उसकी सबसे प्यारी दोस्त बेबी ऊंट बंटी सहारा रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। हाँ, वही बड़ा सा रेगिस्तान जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत होती है। पग्गू तो एक नन्हा सा एक्सप्लोरर था, हिम्मती, जिज्ञासु और हमेशा मुस्कुराने वाला। और बंटी, अरे वो तो बहुत ही क्यूट ऊँटनियाँ थी। उसके छोटे छोटे पाँव और वो हिलती डुलती छोटी सी कूबड़, बस देखने से ही प्यार हो जाए। जैसे ही वो रेत की ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने लगे, बंटी के कदम रेत में धंसने लगे। उफ पग्गू, ये तो मुश्किल है, बंटी ने मुंह फुलाते हुए कहा। तो क्या हुआ बंटी, मैं हूं ना, चलो हम मिलकर चढ़ेंगे। बग्गू ने मुस्कुराते हुए उसका हौसला बढ़ाया। और फिर बच्चों, बंटी ने हिम्मत दिखाई और झूमती हुई बग्गू के साथ ऊपर तक पहुंच गई। जब वो दोनों पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो रुक गए। ओह, क्या नजारा था! चारों तरफ सुनहरी रेत की लहरें थीं, जैसे कोई सोने का समुंदर हो। बंटी, ये तो जादू जैसा है ना? बग्गू ने आंखें फैलाकर कहा। नीचे उतरते ही बच्चों, उन्हें एक छुपा हुआ नखलिस्तान मिला। हाँ, सच में वहां हरे भरे खजूर के पेड़, मीठा झरना और ठंडी छाया थी। वो पानी! बग्गू खुशी से चिल्लाया। फिर उन्होंने मीठे खजूर खाए, लेकिन बंटी ने एक खजूर को बिना गुठली निकाले ही खा लिया। ओए होए बंटी! बग्गू हंसते हंसते बोल पड़ा, तू तो एक नन्ही ऊंट मस्तीखोर है। और तभी अचानक टपाटप, कुछ छोटे छोटे फेनेक फॉक्स भागते हुए आ गए। उनके बड़े बड़े कान, छोटी छोटी टांगें और झबरीली पूंछें ऐसे हिल रही थी जैसे डोल रहे हों। बग्गू, देखो कितने प्यारे हैं, बंटी खुशी से चिल्लाई। और बग्गू, वो तो पीछे पीछे भाग गया। छुपो छुपो, अब मेरी बारी है ढूंढने की। रेत के टीलों में छुपन छुपाई चल रही थी, हंसी की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी। फिर सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। बंटी, देखो कितना सुंदर है आसमान। बग्गू ने धीरे से कहा, पिंक, पर्पल, ऑरेंज, जैसे किसी ने रंग उड़ेल दिए हों। बंटी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उफ, ये तो सपना जैसा है। रात होते होते दोनों अपने छोटे से कैंप में बैठ गए। ऊपर चमचमाते तारे थे, नीचे रेत थी और उनके बीच बस सुकून था। बंटी, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो हमें बहुत कुछ खोजना है, बग्गू ने बंटी को निहारते हुए कहा। बंटी मीठी नींद में चली गई और उसकी हल्की सी खराटी हवा में खो गई। बग्गू मुस्कुराया, चुपचाप आसमान की तरफ देखा और सोचा, हमारी कहानी तो अब शुरू हुई है। अगर